हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 के यूनिट 15 को डिस्कस करेंगे। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, सिटीजन्स चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड पब्लिक सर्विस मीनिंग, फैक्टर प्रमोटिंग इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, फोर्थ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, फिफ्थ सिटीजन्स चार्टर, सिक्स्थ राइट टू इंफॉर्मेशन एंड लास्ट कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारा बेसिक एम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का वेलफेयर का, ठीक है, कि लोगों के जो वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, एक देखो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो होता है एक सक्सेसफुल जब ही माना जाता है जब वो क्या करे कि इफ़िशेंट और इफ़ेक्टिव सर्विस दे लोगों को। ठीक है, कि लोगों की जो भी लोगों को सर्विस चाहिए वो क्या है, बहुत ही ईजिली मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सर्विस मीनिंग। देखो, पब्लिक सर्विस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो कि सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल रिसोर्सेज और सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है एक सोसाइटी में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई सब लोग इक्वल हैं, सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सब लोगों को इक्वल सर्विस मिलेगी, सब लोगों को क्या है जस्टिस मिलेगा और गवर्नमेंट उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पब्लिक सर्विस के। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है एजुकेशन, कि भाई सब लोगों को क्या है अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छा हेल्थ केयर मिले, सबके लिए क्या है इक्वल लॉज होने चाहिए। ठीक है, सबको जस्टिस मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, जैसे हर जगह क्या है रोड्स जो अच्छे हों, हर जगह पानी आता हो। ठीक है, और कुछ सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए गवर्नमेंट जिससे क्या है कि सब लोगों का वेलफेयर हो। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स प्रमोटिंग इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इन इंडिया, कि भाई कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। देखो, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी अपने प्लेटफॉर्म्स चलाए गए हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट चलाई गई हैं जिस पे क्या है गवर्नमेंट अपनी टाइम टू टाइम अपडेट देती रहती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स, भाई गवर्नमेंट ने क्या है एम्प्लॉयज़ के लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिससे क्या है कि भाई जो भी नई टेक्नोलॉजी आए सब एम्प्लॉयज़ को क्या है उसका यूज़ करना है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, भाई कि गवर्नमेंट को क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ भी पार्टनरशिप में रहना चाहिए। इससे क्या है कि लोगों का फ़ायदा होगा, कि उनको अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स लाइक आयुष्मान भारत, जो भी आपके रेल प्रोजेक्ट हैं, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि किस में आते हैं, आयुष्मान भारत में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई सब लोगों को देखा होगा जैसे आपने कि जो भी लॉ है राइट टू इन्फॉर्मेशन वो क्या है गवर्नमेंट के लिए ही है, मतलब सिटीजन्स के लिए है, कि गवर्नमेंट से वो क्या है सवाल पूछ सकती हैं जो भी उसको पूछना है। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट की ट्रांसपेरेंसी नज़र आएगी और गवर्नमेंट क्या है रिस्पॉन्सिबल है कि भाई उनको जवाब देना ही पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। देखो भाई क्या होता है कि लोगों को ना बहुत ज़्यादा झंझट लगता है कि भाई इस प्रोसेस में पहले ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर इस वेबसाइट को खोलना है तो इसके लिए एक्सेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, प्रोसेस बहुत ही सिंपल कर देना चाहिए, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस। ठीक है, कि भाई इससे क्या है कि आप एक क्लिक करो और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। देखो, ये क्या है कि जो हमारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है ये सिटीजन्स के लिए बनाया गया है कि सिटीजन्स को टाइमली क्या है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, इसका मेन एम है अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना और टाइमली सब लोगों को क्या है कि जवाब मिले। इसके कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। टाइम बॉन्ड सर्विस डिलीवरी, कि भाई जिस टाइम पे आपने जो टाइमलाइन दी है, ठीक है, उसी पे क्या है लोगों को वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, वरना तो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज पे पेनल्टी लगनी चाहिए। ठीक है, स्कोप ऑफ सर्विस, देखो क्या होता है कि कई बार हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड बनवाने होते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई बहुत ज़्यादा झंझट होते हैं, 10 बार जाओ, 10 बार साइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो इस प्रोसीजर को हमें क्या कर देना चाहिए, बहुत ही सिंपल कर देना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिसेज, कि भाई सब ऑफिसेज की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे देनी चाहिए कि भाई तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये काम करना है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजन्स चार्टर। देखो सिटीजन चार्टर एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि कमिट करता है कि भाई जो भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो लोगों को टाइम से मिले, ठीक है। कि मतलब कि जो सिटीजन्स है वो जो सिटीजन्स हैं उनको नज़र आए कि पब्लिक जो है वो जो गवर्नमेंट है वो क्या है इफ़िशेंटली और ट्रांसपेरेंसी के साथ क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है। देखो अ सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द कमिटमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस टू डिलीवर सर्टेन सर्विस टू सिटीजन्स। देखो भाई सिंपल समझो, सिटीजन्स चार्टर एक वो डॉक्यूमेंट है जो कि क्या करता है कि जो भी सर्विसेज हैं वो लोगों को इफ़िशेंटली मिले, ठीक है, इफ़ेक्टिवली मिले और ट्रांसपेरेंटली मिले, ठीक है। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना। ये सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट यूनाइटेड किंगडम में इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। फिर धीरे धीरे क्या है कि भाई ये सब में फैलने लगे, मतलब सब कंट्रीज़ ने अपना ये कर लिया, मतलब इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि भाई कोई भी आप लोग किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से मांगे तो एक टाइमलाइन फिक्स होनी चाहिए कि भाई ये टाइमलाइन है, ये प्रोसेस और ये फीस है, सिंपल बात ख़त्म, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी की भाई जैसा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है लोगों को जवाब देने की, ठीक है। क्वालिटी स्टैंडर्ड कि भाई जल्दी मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वही दो, आलतू फालतू की आप कोई भी बकवास मत करो उसमें, ठीक है। पीरियडिक रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट कि भाई जो भी सिटीजन चार्टर है उसको अपडेट करना चाहिए, ठीक है, और उसको हमें मॉनिटर करना चाहिए कि भाई कैसा चल रहा है और कैसा नहीं, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी कि भाई हमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। सिटीजन्स को एम्पावर करना चाहिए कि भाई तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम्हें पूरा अधिकार है, ठीक है। हमें ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करना चाहिए, करप्शन को रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट कि लोगों पे ट्रस्ट बनाना देना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन में कि भाई हम कुछ गलत नहीं करते, आपको जो पूछना ईजिली आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक क्या है, एक एक्ट है, ठीक है, जो कि क्या है कि भाई सिटीजन्स के लिए है कि सिटीजन्स जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके की फीचर्स हैं कि भाई आपको पहले क्या करना होगा, आरटीआई फाइल करनी होगी। आप ऑनलाइन आरटीआई भी फाइल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। 30 डेज में आपको क्या है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये आप किसी भी उससे मांग सकते हैं, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से मांग सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी लोकल बॉडी हो, कोई भी एनजीओ, आप किसी से भी मांग सकते हो, ठीक है। भाई आपको कोई भी ना एक जवाब देने की जरूरत नहीं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, बस आपको आरटीआई फाइल करनी है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। कोई आपको मना नहीं कर सकता है। देखो भाई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, जैसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में नहीं बता सकती, अपने फॉरेन रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं बता सकती, कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं या फिर कुछ पर्सनल प्राइवेसीज होती हैं, जैसे आपकी भाई आप किसी की भी पर्सनल प्राइवेसी को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट नहीं बता सकती। अगर क्या है कि अगर भाई 30 डेज़ में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो या तो जो हमारा PIO है मतलब पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमीशन है, या तो वो आपको जवाब देगा, एक वैलिड रीज़न देगा, वरना क्या है उस पर पेनल्टी लगेगी, ठीक है, 250 रुपीज़ पर डे। और ये सिर्फ 2500 रुपये ही लास्ट लग सकती है, ये नहीं है कि भाई ये लाखों करोड़ों में नहीं पहुंचेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइन कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू। देखो जो भी हमारी कंपनीज हैं, जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 है उसने बताया है कि भाई जो भी कंपनीज हैं उनको क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि भाई इन्वायरमेंट को हार्म मत पहुंचाओ, ठीक है, इकोनॉमिक को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, ठीक है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर के लिए काम करो, जो भी वीकर सेक्शन है उसको मोटिवेट करो, ठीक है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, सबसे फर्स्ट है ब्रांड इमेज एंड रेपुटेशन कि भाई सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि आप अपने साथ साथ अपने प्रॉफिट के साथ साथ क्या है वेलफेयर का भी ध्यान रखो, ठीक है। एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करो, ये नहीं है कि बस एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है।
और कस्टमर्स के साथ आप लॉयल रहो, ठीक है। जो भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको भाई पूरा वो दो कि हम ये डिसीजंस ले रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हमने ये नई टेक्नोलॉजी लाई है, ठीक है। आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। ये इस बुक की लास्ट यूनिट है। अगर आपको इस बुक के और भी यूनिट्स देखने हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, आपको और अच्छी तरह हर एक टॉपिक क्या है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करके आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।